मोहतरम दोस्तों, मेरा नाम चौधरी मुजाहिद यासीन है। मैं लाहौर रियल एस्टेट का ओनर बोल रहा हूँ। लाहौर रियल एस्टेट जो है वो DHA लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर और बहरिया टाउन, नेवल एंकरेज, ग्वादर वगैरह के अलावा भी कई सोसाइटीज़ में ऑथोराइज डीलर है। 15 साल से हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। लाहौर रियल एस्टेट DHA लाहौर में 2005 से ऑथोराइज डीलर है और हम इस तरह 2005 से इस तरह के वीडियोस आपसे शेयर कर रहे हैं। आज जो वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो DHA बहावलपुर के बारे में, जो नए ब्लॉग्स इसके आए हैं उसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें इसी नंबर पे +92 322 492 999 मेरा डायरेक्ट फ़ोन नंबर है। कभी भी आप मुझे SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। प्रेफर ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप से कॉल करें या मैसेज छोड़ें। वो जो है आपको कॉस्ट भी नहीं लगती, खुल के तसल्ली से बात हो जाती है। इससे पहले कि हम जो है ब्लॉग्स को स्टडी करें, हम देखते हैं कि DHA बहावलपुर जो है इसकी लोकेशन कैसी है और कहाँ कहाँ से एक्सेस है या होगी। करंटली ये हमारा पूरा शहर है, गुंजान आबादी है। ठीक है, इधर भी गुंजान आबादी है और इधर भी गुंजान आबादी है। तो अभी अगर किसी ने यहाँ से मेन शहर का जो हार्ट है, इससे अगर किसी ने DHA जाना है तो वो यजमान रोड लेता है ऐसे, और ये गुंजान आबादी के अंदर से होता हुआ ये यहाँ पे एयरपोर्ट के पास, जो एयरपोर्ट रोड है उसके पास, कनाल के पास ये राइट करते हैं। फिर ये जो है ना DHA का मेन गेट जहाँ पे बना है, तो यहाँ से आपकी एक्सेस होती है। और आप जो है ये मेन गेट से अंदर होने के बाद जब आप आगे आएंगे तो आपके पहले जो है राइट हैंड साइड पे ये सारा A ब्लॉक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके ये सारा जो है B ब्लॉक है और उसके पीछे C ब्लॉक है। ठीक है, तो ये एक रास्ता है। जो करंटली रास्ता लोग यूज़ कर रहे थे इस सक्सेस को बनने से पहले, पिछले कई सालों से, जो ये जब से DHA बहावलपुर लॉन्च हुआ है तब से जो लोग रास्ता यूज़ कर रहे हैं वो मेनली यहाँ से जो है लोग अहमदपुर रोड लेते हैं। ये काफ़ी वाइड रोड है अहमदपुर रोड। तो ये लेके, तो ये गवर्नमेंट की रोड है, ये सीधी जो है ये यूनिवर्सिटी के लिए ये रास्ता जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये इंटर होती है ये रोड, J ब्लॉक के अंदर ये करंटली आती है। और ये जो है यहाँ पे पुली बनी हुई है, तो उस पुली के थ्रू होते हुए ये रोड जो है ना यहाँ से ऐसे टर्न करके तो ये अंदर यूनिवर्सिटी में चली जाती है। ये यूनिवर्सिटी जो है ये 8000 कनाल पे ये मुश्तमिल है। तो ये रास्ता गवर्नमेंट का रास्ता इस वक्त जो जा रहा है वो ये है। और DHA का भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो DHA का भी जो रास्ता है ना, ये मेन बुलेवर्ड यहाँ तक बना हुआ, ये देखें। तो ओरिजिनल रास्ता यही था, इसी रास्ते से जो है ना लोग इंटर होके तो DHA में जाया करते थे। अब जो है ये नया रास्ता बना है तो लोग इधर यजमान रोड से भी जाएंगे और इधर से भी होके तो वो लेफ़्ट करके इधर से भी जाएंगे। लोग इधर से प्रेफर करते हैं, अहमदपुर रोड से शॉर्ट पड़ता है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली जो है इसमें ये डिस्कस करने के बाद इसकी जो लोकेशन है, हम आपको अब समझ आ गई होगी कि शहर ये है सारा मेन। और यहाँ से आप यजमान रोड से भी जा सकते हैं और यहाँ से आप अहमदपुर रोड से भी जा सकते हैं। इधर जो है आप इधर अगर रास्ता यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है वो J ब्लॉक हिट करता है, फिर H ब्लॉक हिट करता है और फिर G ब्लॉक राइट साइड पे आता है। ये यूनिवर्सिटी है हमारी, ये हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट है सारी जो है ना बन रही है। DHA बहावलपुर, अपना बहावलपुर शहर की जो है ना ये इंडस्ट्रियल से स्टेट अंडर डेवलपमेंट है और ये यूनिवर्सिटी अंडर डेवलपमेंट है। और यूनिवर्सिटी तो फंक्शनल हो गई हुई है ऑलरेडी, कुछ उसकी जो है ना बिल्डिंग्स फंक्शनल हैं, बाकी साथ साथ उसकी जैसे जैसे फंड्स आ रहे हैं तो इस पर लग रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये कैंपस बन रहा है जो है ना। यूनिवर्सिटी के साथ ही जो है जैसे मैंने पहले कहा कि ये G ब्लॉक आ जाता है, ये H ब्लॉक आ जाता है, ये F ब्लॉक जो है ये यूनिवर्सिटी को रैप करता हुआ जाता है। इस तरह जो है यहाँ तक F है,
ये पीछे सबसे जाके ई ब्लॉक आ जाता है और ये डी ब्लॉक है, ठीक है। मैं इसकी मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा ओरिएंटेशन आपको इसको देनी चाह रहा था कि ये शहर कहाँ है और डीएचए कहाँ है, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा थोड़ा सा। मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो सराउंडिंग सारी जो है ना मैं दिखा दूँ आपको। ये हमारे कायद-ए-आज़म सोलर नेशनल पार्क है, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क है, पावर जनरेशन के लिए पूरे शहर को जहाँ से सप्लाई आती है। और ये हमारा एयरपोर्ट है, करंट जो है ये न्यू कैंट है, ये वहाँ पे सारा एरिया जो है ना वो बन रहा है, ठीक है। ये हासिलपुर रोड आपकी जा रही है, ठीक है। ये आप सारा देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस जगह पे हम हैं। और मैं फिर आपको जो है ना ब्लॉक वाइज जो है इसका देता हूँ, तजिया देता हूँ। अगेन ये हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट बन रही है, ये यूनिवर्सिटी वेटरनरी यूनिवर्सिटी 8000 कनाल की बन रही है। यूनिवर्सिटी के साथ ही ये ऊपर जी ब्लॉक है, फिर एच ब्लॉक है और फिर जे ब्लॉक है, फिर एफ ब्लॉक है। और अब हम जो है ना इसको कोशिश करते हैं कि हम इसका सारा जो है ना ब्लॉक वाइज एनालाइज करें सारे मैप को। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये हमारा शहर है और यहाँ से शहर से जजमान रोड से आप इधर आके एन ब्लॉक में इंटर होते हैं। इस आपके पहले एन ब्लॉक आएगा और फिर आगे जाके जो है आपके ये बी ए ब्लॉक आ गया, ये बी ब्लॉक आ गया, सी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जे ब्लॉक, एच ब्लॉक एंड जी ब्लॉक। जो ब्लॉक अंडरग्राउंड बन रहे हैं उनके रेट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ए ब्लॉक है हमारा, ये आप देखेंगे बैकग्राउंड में मैंने जो है इमेजेस इस तरह किए कि आपको बैकग्राउंड भी नज़र आ सकते। जो जो पीछे नीचे है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा जो है ए ब्लॉक है सारा, और ये ब्लॉक के विलाज ऑन ग्राउंड बन रहे हैं। तो इसमें जो है ना ये सारे विला जो है ये गेटेड कम्युनिटी होगी, यहाँ पे सारी बाउंड्री वाल होगी, ये कंट्रोल्ड एक्सेस होगी सारी। तो ये जो है ये विलाज जो हैं ये आपके भी बैलेट में विलाज यहाँ पे निकले हैं, जिन लोगों के विलाज आए हैं। बड़ी प्राइम लोकेशन बनती है ए ब्लॉक की ये। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये इंटरचेंज जो है ये चूँकि 250 फुट रोड का ये एवेन्यू आ जाता है जिना एवेन्यू, और ये आ जाता है हमारा इकबाल एवेन्यू, ये दोनों 250 फुट चौड़े हैं। यानी कि ये और ये जो है ये दोनों 250 फुट चौड़े हैं, बाकी सारी रोड जो हैं वो 150 फुट चौड़ी हैं। तो ये बुलेवर्ड इसको हम जना कहते हैं, और ये बुलेवर्ड यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक ऐसे चलता हुआ ये जजमान रोड पे जाके एंड होता है, इसको हम इकबाल एवेन्यू कहते हैं। ये हमारी ईदी एवेन्यू की 150 फुट की रोड है जो यहाँ से शुरू होती है और एच के अंदर से होती है, जे में से इंटर होके मिडल में। तो ये जो है एन की बैक को रैप करती हुई ये जो है बी में दाखिल होती है, बी को रैप करती हुई नीचे से सी को रैप करती हुई डी और ई के दरमियान से गुजरती हुई और एफ को टच करती हुई ये दोबारा यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक और रोड है जिसे हम अब्बासी एवेन्यू कहते हैं। अब्बासी एवेन्यू यहाँ जे ब्लॉक से मेन कनाल से शुरू होता है। एक्चुअली ये आगे तक एक्सटेंड होके तो इसने अहमदपुर रोड तक जाना है, ये अब्बासी एवेन्यू जो है। तो फिल वक्त जो मैप है ये एरिया भी जो है ये कंट्रोल्ड एरिया है सारा डीएचए का। ये जो एरिया आपको जो अभी मैप में नहीं दिया ये सारा डीएचए का कंट्रोल्ड एरिया है। तो इसमें जो है फ्यूचर डीएचए के जो है ना यहाँ पे भी
सारा जो है ना फ्यूचर में डीएचए बनेगा। लेकिन ये चूँकि अभी ये डेवलपमेंट यहाँ पे ABC से डीएचए ने स्टार्ट की थी, तो ये एरिया जो है, ये जो बहुत प्राइम मोस्ट एरिया है, वो इन्होंने फ्यूचर के लिए रखा है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जो रिटायर होंगे लोग, उनका सर्विस बेनिफिट इधर बड़े प्राइम एरिया में आएगा जो है ना। बजाय ये कि उनके प्लॉट इधर आते या इधर आते, उन्होंने ये एरिया उसके लिए रिजर्व रखा है, जो कि उनका हक बनता है। बेसिकली डीएचएस जो हैं वो फौजियों की बेनिफिट के लिए हैं, तो वो जो है ना इस वजह से ये एरिया प्राइम उन्होंने उसके लिए रखा हुआ है। फ्यूचर में जो डीएचए ये बनेगा, फ्यूचर फेज जो उसके जो ब्लॉक्स आएंगे वो यहाँ पे होंगे फेज़ 1 के। फेज़ 2 जो है वो आगे अगर नोटिफिकेशन होती है या कुछ होता है तो वो फिर यहाँ पे इस एरिया में एक्सपेंड होंगे। तो अभी जो है हम फेज़ 1 की बात करते हैं, तो फेज़ 1 की जो नोटिफाइड एरिया है वो तकरीबन ये एरिया बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है आप ब्लॉक वाइज डिस्कशन चलाते हैं। मैं ये कह रहा था कि दो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है ना इंटरचेंज बनते हैं मेरे हिसाब से। पहला इंटरचेंज जो है वो हमारा बनता है, अगर मेन गेट से आए तो ये इंटरचेंज बनता है, ठीक है। और ये इंटरचेंज जो है 250 फुट और 250 फुट का है, तो इसकी सराउंडिंग में जो भी प्लॉट इस तरह होंगे दे विल बी वर्थ अ लॉट, ठीक है। उनकी वर्थ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ए के जो प्लॉट इस एरिया में आ रहे हैं, ये वाला मैं आपको ये वाला सर्कल कर देता हूँ। ये सर्कल के अंदर जो प्लॉट आएंगे, ए हो या बी हो या सी हो, तो आप इस सर्कल के अंदर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो दे विल बी मोस्ट प्राइम, फर्स्ट मोस्ट प्राइम जो है प्लॉट होंगे, ठीक है। अगर आपने पोसेशन वाला प्लॉट लेना है, घर बनाना है, तो कोशिश करें कि इस एरिया में जाएं। ये फ्यूचर में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा इस इंटरचेंज के लिए। मैं दो इंटरचेंज एक्सप्लेन करूंगा आपको जिसमें आपको टारगेट करना है। तो उसमें ये है कि पहला इंटरचेंज ये है और दूसरा इम्पोर्टेंट इंटरचेंज ये है। ये भी जो है ये अब्बासी एवेन्यू का और ये इकबाल एवेन्यू का इंटरचेंज जो है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि एक तो ये यूनिवर्सिटी के पास है। मेन लाइफ जो स्टार्ट हो रही है आज की डेट में वो यहाँ से हो रही है। सबसे पहले डीएचए पोजीशन देगा आपको इन विलास की, उसके बाद आपको देगा पोजीशन ए ब्लॉक की, ठीक है। तो आपका जो है ये एरिया जो है वो इम्पोर्टेंस इसलिए रखेगा कि ये यूनिवर्सिटी से भी क्लोज है। जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी में जाना है, रहना है, काम करना है, उनके लिए यहाँ पे मोस्ट सूटेबल लिविंग होगी, बजाय कि वो आगे जाके रहें। फ्यूचर में ये जो 8,000 कनाल की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स होने हैं, प्रोफेसर्स होने हैं, सारा कुछ और होना है। और यहाँ पे डीएचए में जो सारे शौकत खानम और दूसरी सारी जो एनडीयू और इस तरह की जो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिकली डीएचए बालपुर जो है ना मेडिकल एंड एजुकेशनल हब बनने जा रहा है। तो वो जो है ना हो सकता है कि इन ओपन एरियाज़ में जो है वो उनके कैंपसेस हों, या हो सकता है इन एरियाज़ में हो। ये अभी कुछ कहना बहुत अर्ली है जो है ना। डीएचए जो है ना उनको किस जगह पे जगह देता है ये देखने वाली बात है। अभी उसकी जगह डिस्क्लोज नहीं हुई कि शौकत खानम का 100 एकड़ का कहाँ पे जाएगा हॉस्पिटल, और दूसरे जो सारे कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो कैंपसेस के लिए जगह दी जा रही है वो कहाँ कहाँ दी जा रही है, ये डीएचए ज़्यादा बेहतर आपको फ्यूचर में बताएगा। अभी वो जगह डिस्क्लोज्ड नहीं है। लेकिन मैं कहने ये लगा था कि जो लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है या ऑलरेडी जो लाइफ यहाँ पे चल रही है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि यूनिवर्सिटी फंक्शनल है। डीएचए की पहले मेन इंटरेस्ट ये थी, अभी इस गेट से पहले डीएचए की मेन इंटरेस्ट ये थी। सारी दुनिया जो है इधर से आके इस, चाहे यजमान रोड से आती थी, चाहे इधर अहमदपुर रोड से आती थी, तो यहाँ से आके क्रॉस करके तो वो इसमें इंटर होते थे, डीएचए में आते थे। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा ये जो आबादी के लिहाज से जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो रहेगा, या डीएचए का यहाँ पे मोस्ट लाइकली इधर कहीं ऑफिस होंगे, और स्कूल भी यहाँ पे बन रहा है, और चीज़ें कमर्शियल यहाँ पे जो बन रहे हैं स्टार्ट यहाँ से हो रहे हैं।
तो जो है ना, ये जो ए ब्लॉक का ये जो एरिया है ये बहुत प्राइम एरिया रहेगा जो है ना। तो इसमें जो है ये एरिया को टारगेट करें कि सेकंड जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो जो है, एक ये इंटरचेंज और एक ये इंटरचेंज, दोनों इक्वली गुड है मेरी नज़र में। मैं दोनों को बराबर का वेट दूंगा। ये अपने हिसाब से कि शहर से इधर से जो नया गेट बना है उससे ये नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की बेनिफिट्स देखें और दूसरी चीज़ों को, शहर से अगर बंदा इधर से, मेजॉरिटी लोग अब इधर से ही आते हैं, ये शॉर्ट पड़ता है रास्ता जो है ना। तो इसको जो है देखें तो इस लिहाज से फिर यूनिवर्सिटी का बेनिफिट और ये जो विलास कम्युनिटी का बेनिफिट है वो इस एरिया में सर्कल अगर बनता है तो उसमें आता है। तकरीबन ये सर्कल बनता है, जिस तरह मैंने उसको ये सर्कल ड्रा किया था, ठीक है, उस तरह मैं ये सर्कल ड्रा करता हूँ कि इस एरिया में जो भी प्लॉट होंगे वो इंशाल्लाह ताला सबसे ज़्यादा वर्थ रखेंगे। आज से 3 साल बाद जब ये सारा एरिया डेवलप्ड होगा, उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो है उस वक़्त सबसे प्राइम एरिया जो है, क्योंकि डीएचए का दफ्तर वगैरह भी इसी एरिया में होगा, तो सारी ट्रैफिक उधर ज़्यादा होगी। सारा कमर्शियल एरिया हब जो है ना, वो डीलरों की सारी शॉप्स और दूसरी एक्टिविटीज़ लाइफ जो है ना, वो ज़ाहिर है इधर अब सबसे ज़्यादा करीब पड़ती है। जो करंटली डीएचए को जो चीज़ों को जो सर्व करना है वो तो यूनिवर्सिटी के ही साइड पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा शुरू में जो है ना। इधर के ब्लॉक्स का अपना फ़ायदा है कि इधर से एयरपोर्ट वगैरह नज़दीक है। और जिसमें देखें सारे प्लॉट जिन भाइयों के भी निकले हैं, सारे के लिए सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। सारे ब्लॉक ही अपनी इक्वली गुड जो है वो वर्थ रखते हैं। लेकिन चूँकि हमारी ये जॉब है, हमें ये दिन रात जवाब देना होता है कि कौन सा ब्लॉक अच्छा है, कैसे अच्छा है, अपनी नज़र देखने की होती है। अ, मिसाल के तौर पे मैं जैसे अभी आपको ये बताऊं कि ये ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये मेन रोड के ऊपर है और ये इधर भी 250 फुट है और इधर भी 250 फुट है। 250 फुट की इसको रोड यहाँ पे लग रही है और पीछे से 150 फुट की रोड लग रही है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर ये हाई टेंशन लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द जिसके प्लॉट्स होंगे वो को इतना अच्छा जो है वो वैल्यू नहीं रखेंगे। हाँ, अगर आपके 250 फुट रोड के ऊपर प्लाट है या कुछ है तो यू विल बी गुड, ठीक है। इसी तरह ये जो ए ब्लॉक है, अगर इसमें देखें तो इसके बीच में से ये हाई टेंशन लाइन जा रही है, तो इसके बिल्कुल नज़दीक प्लॉट जो है आपको नहीं लेने, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्लॉक आपको यहाँ पे प्लॉट मिलते हैं, गो फॉर इट, वेरी वेरी गुड चॉइस। अगर इस एरिया और इस एरिया में ए ब्लॉक को चूज़ करना पड़े तो प्रेफर दिस एरिया। ये एरिया लिविंग के लिए या फ्यूचर के लिए आपके लिए बेहतर होगा। ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी सारी होगी और आपके बहुत नज़दीक भी कमर्शियल नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सामने कमर्शियल के नहीं लेते, वो डिसएडवांटेज होता है। ये चीज़ ध्यान में रखें। कमर्शियल का प्लॉट फेसिंग कमर्शियल शहरों में तो बड़े उसकी वैल्यू रखते हैं। डीएचए में कोई कमर्शियल प्लॉट को रेजिडेंशियल नहीं करने देते, रेजिडेंशियल को कमर्शियल नहीं करने देते। तो आपके घर के सामने अगर कमर्शियल है तो ये ना सोचें कि आपका भी कल को कमर्शियल हो जाएगा तो मैं इसलिए अभी ख़रीद लूँ। कभी ज़िंदगी में डीएचए आपका ये रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल नहीं करने देंगे, क्योंकि जनरल्स को कमर्शियल अलाट होते हैं तो वो लिमिटेड नंबर कमर्शियल के रखते हैं ताकि लोगों के डी वैल्यू ना हो पैसे जो है ना। अगर वो कमर्शियली करते जाएंगे तो फिर जो जिनकी एग्जिस्टिंग है उनके रेट नहीं बढ़ते। तो इसलिए जो है ना चीज़ ध्यान में रखें। अक्सर लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे कि कमर्शियल के सामने आपको प्लॉट ले देते हैं जी, कल को आपका भी कमर्शियल हो जाएगा। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। डीएचए में ऐसा कभी नहीं होता। हमने अपनी ज़िंदगी में डीएचए में कोई प्लॉट रेजिडेंशियल से कमर्शियल किसी भी डीएचए में होता नहीं देखा। तो ये एरिया मोस्ट आफ्टर आफ्ट के लिए होना चाहिए और उसके बाद ये एरिया बाद में आता है, पहले ये फिर ये। इसी तरह बी में अगर आप इसके सर्कल के नज़दीक जितना ले लें, ये प्लॉट अच्छे हैं सबसे बी ब्लॉक के, ठीक है। इन प्लॉटों की निस्बत चाहे ये 150 रोड पीछे आ रही है, लेकिन मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट को मैं यहाँ पे प्लॉट लेके दूँ। इसी तरह जो जैसे मैंने कहा कि एक ये इंटरचेंज इंपॉर्टेंट हो गया और एक ये इंटरचेंज इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें जो है ये होता है कि इसमें ये इधर से हाई टेंशन लाइन आ रही है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा सा डाउट है मुझे।
उसको देखना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड मार्क करना पड़ेगा। रफ एस्टीमेट दे रहे हैं, ये तो हमें सर्टन है कि ये यहाँ से जा रही है क्योंकि ये मैप के ऊपर मार्क है। तो ये डीएचए ने अभी मार्क ऑफिशियली नहीं की, लेकिन हम ये तो चंद फीट ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये जो है ना, आप ये ज़हन में रखें कि यहाँ से भी हाई टेंशन लाइन जा रही है। तो अगर प्लॉट कोई आपके, तो खैर इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इनमें फ़र्क पड़ रहा है कि इसमें कोई दो दो चार चार प्लॉट छोड़ के हाई टेंशन से आप ख़रीदें प्लॉट, जो भी मार्केट से घर बनाने के लिए ख़रीदना। ये चीज़ उसको अपने जहन में रखें। ये डीलर आपको कोई नहीं ये चीज़ें बताएगा, मैं आपको ये चीज़ें खुल के बताता हूँ। हमें इससे जो है नुकसान भी होता है ऐसी चीज़ें बताने से, लेकिन फ़ायदा भी होता है। देखें, हमारा फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हम क्लाइंट चूँकि हमें 1% दे रहा है, तो हम उसको बेस्ट पॉसिबल सर्विस दें, ऑनेस्ट ओपिनियन दें। आगे जो मार्केट करती है, क्या करती है, वो मार्केट का जो है वो अपना बिहेवियर होता है। मैं प्राइसेस ज़रा बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले जो है ना, हम ज़रा ब्लॉक सारे जो है ना इनका रिव्यू कर लें कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये ब्लॉक में चूँकि ये डीएचए के ऑफिस के पास होगा, विलास में लाइफ आएगी, ऑन ग्राउंड बना हुआ है, तो इसकी सबसे ज़्यादा वर्थ बनती है। इसमें फर्स्ट प्रेफर्ड एरिया ए ब्लॉक का ये, और सेकंड प्रेफर्ड एरिया ये भी बनता है जो है ना। लेकिन ये 2 कनाल के सारे प्लॉट हैं, तो आपको हार्डली कोई मिलेगा, लेकिन अगर इस चोंच के नज़दीक कोई मिल जाए तो यू विल बी लकी। ट्राई टू बाइट वेयर दिस हैंड इज़ राइट नाउ। जहाँ पे ये हाथ है, इसको कोशिश करें कि इस एरिया को ग्रैब करें और इस एरिया के प्लाटों को अपने घरों के लिए ग्रैब करें, अगर आपने लिविंग करनी है और मैक्सिमम अर्न करना है। जब ब्लॉक गेन करेगा तो इस प्लॉट की निस्बत ये प्लॉट बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। हालांकि दोनों के फीचर आम बंदे को नहीं समझ आएंगे, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इंटरचेंज में एक्सेस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक्सेस कहाँ कहाँ से है। ठीक है, वो एक्सेस जहाँ जहाँ से भी होगी, वो वो जो है ना वर्थ ज़्यादा रखता है। ये इंटरचेंज से एक्सेस आ रही है मेन आपकी, तो ये इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये भी एन ब्लॉक भी इम्पॉर्टेंट है। एन ब्लॉक का ये हिस्सा बहुत प्राइम हिस्सा होगा जब जिसका जो यहाँ पे लगेगा। आ, ये जो एरिया है, कुछ एरिया इसमें अभी क्लियर नहीं है। होपफुली ये गाल्फ कोर्स होगी, लेकिन गाल्फ कोर्स के अंदर क्या होगा, मज़ीद प्रोजेक्ट्स गाल्फ कोर्स के अंदर भी आते हैं कमर्शियल, जैसे लाहौर में आए हैं। तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये गाल्फ कोर्स किस तरह की होगी, प्योर गाल्फ कोर्स होगी कि गाल्फ कोर्स के अंदर भी कमर्शियल एक्टिविटी होगी, जैसे कि लाहौर में डीएचए में, डिफेंस राया में बेशुमार डीएचए ने खुद कंस्ट्रक्शन जो है ना, पहले तो वो गाल्फ कोर्स ही कहलाती थी, लेकिन अब गाल्फ कोर्स वो कम है, कमर्शियल हब वो ज़्यादा बन गया है। सारे उसके जो साइटों पे जो पहले गाल्फ कोर्स फेसिंग प्लॉट थे, वो अब सारे डिसएडवांटेज में चले गए हैं, उनके सामने कमर्शियल आ गए हैं। तो इसका भी हो सकता है कि ये सारी ज़िंदगी जो है ये गोल्फ कोर्स रहे, हो सकता है कि आपके सामने कमर्शियल आ जाएँ। तो ये चीज़ आपके नोटिस में होनी चाहिए। असूली तौर पे तो इसमें गोल्फ कोर्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, आपका व्यू होना चाहिए, आपको वॉक करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा डीएचए 6 में डिफेंस राया में नहीं हुआ। वहाँ पे बेशुमार कमर्शियल एक्टिविटी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई हैं, तो उसके सामने जो घर वाले हैं उनकी प्राइवेसी भी मुतासर होती है, चीज़ें मुतासर होती हैं। तो ये चीज़ भी आपके जहन में होनी चाहिए। ये मुझे नहीं पता डीएचई यहाँ पे कल को क्या करेगा, लेकिन अभी ये लग रहा है कि ये एरिया गाँव कोस्ट के लिए रिजर्व है, और अगर ये प्योर गाँव कोस्ट होती है तो यू विल बी वेरी वेरी लकी। अगर नहीं होती तो देन यू आर इन ट्रबल। ये अल्लाह बेहतर जानता है या डीएचए जानता है। मैं तो अपना आपको जो पास्ट एक्सपीरियंस हमने डीएचए डिफेंस राया लाहौर में देखा है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब सी ब्लॉक में अगर आपने प्लॉट लेना है तो कोशिश करें कि ये जो हाई टेंशन लाइन है इससे हट के लें। ठीक है, और ये मैं एरियाज आपको इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि जो आपने घर बनाने के लिए लेने हैं वो कौन से प्राइम एरियाज हैं। बी में प्राइम एरिया जो बचता है वो ये एरिया बचता है यहाँ तक, ये जो जहाँ से हाथ ये जा रहा है। तो इस एरिया में घर बनाने के लिए बी में लें, इस एरिया को प्रेफर ना करें। पीछे नीचे गांव भी है, और पीछे पता नहीं कब आबादी होगी, ये यहाँ का प्लान डीएचए ने नहीं दिया। तो हमें इस बाउंड्री को जो है अवॉइड करना चाहिए कि इसके नज़दीक आपका ना हो, बल्कि कोशिश करें कि अगर बाउंड्री का ही प्लॉट लेना है तो आप इधर
कोशिश करें 2-4 लाख डाल के, बेहतर है कि हम इधर प्लॉट ले लें घर बनाने के लिए। ये उन लोगों के लिए जिनको मैं घर बनाने की चॉइस है, या जिनका प्लॉट निकला हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट गेन करना चाहते हैं, तो इस जगह पे जो प्लॉट है कोशिश करें कि अवॉइड करें, उनको सेल अभी ना करें। ये आगे फ्यूचर में जाके आपको अच्छी रिटर्न ये देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जो ब्लॉक, ये तो ऑन ग्राउंड ब्लॉक थे तीनों, मैंने आपको बता दिया कि इनमें कौन से एरिया प्रेफर आपको करने चाहिए रखने के लिए, घर के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम आते हैं जो ब्लॉक जो हैं जिनके अभी मैप नहीं आए, उनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। यहाँ पे जो मैं प्राइसेस कुछ मेंशन करूँगा, इनकी रफली अपने तजर्बे की बेस पे मैं एस्टिमेटेड प्राइस इनको कहूँगा। ये प्राइसेस मार्केट प्राइसेस नहीं है। दो तरह की प्राइसेस होती हैं, दो तरह के मेजर हैं। चूँकि ये अभी नई मार्केट है, अभी इस पे रेट सेटल नहीं हुए, यहाँ पे मार्केट रेट अभी नहीं बना। जिसका जो दिल करता है मांग रहा है, मांगने वाले 55 भी मांग रहे हैं, ठीक है। लेने वालों को 35 में भी प्लॉट मिल रहा है। तो ये मार्केट रेट नहीं है, अभी मार्केट सेटल नहीं हुई, अभी लोगों को सही तरह अपने प्लॉट नंबर नहीं पता चला, अभी लोगों को इस तरह के मैपों को स्टडी करने का मौका नहीं मिला, अभी इसमें कोई ट्रेडिंग शुरू नहीं प्रॉपर हुई। तो हम इसको एस्टिमेटेड प्राइस कहेंगे, या कहेंगे कि करंट वर्थ हमारी हिसाब से हमारे रियल स्टेट में जो है एक चीज़ की एक होती है करंट वर्थ, एक होती है मार्केट वैल्यू। करंट वर्थ जो है उससे मार्केट वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। फ़र्ज़ किया एक प्लॉट जो है हमारी नज़र में 2 करोड़ का है, तो उसका 2.5 करोड़ का भी बायर लग सकता है और उसका 1.75 का भी लग सकता है। हम उसको कहेंगे कि इसकी मार्केट वर्थ जो है ना वो 2 है, लेकिन इसकी जो है अपना सॉरी इसकी एक्चुअल वर्थ जो है प्लॉट की 2 होनी चाहिए, लेकिन इस पे अगर 2.5 पे लग रहा है तो वो ओवर दी वर्थ बायर लग रहा है, वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है प्रीमियम। उसको जो है ना कल को नुकसान भी हो सकता है। और जो नीचे उसके बाय कर रहा है, हम कहेंगे ये अच्छी बाय कर रहा है, ये 2 का प्लॉट इसको 2.25 करोड़ में मिल रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये मार्केट वैल्यू वर्थ से नीचे है। तो 2 चीज़ें हमें ज़हन में रखनी पड़ेंगी, एक होती है प्लॉट की वर्थ क्या है, और एक है कि इस वक्त उसका मार्केट रेट क्या जा रहा है। अगर कोई चीज़ अपनी वर्थ से नीचे बिक रही हो तो हम उसको कहते हैं कि अंडर वैल्यूड बिक रहा है। जैसे कि पूरा बहावलपुर इस वक्त मार्केट से वर्थ से अंडर वैल्यू बिक रहा है। वजह उसकी ये है कि प्रॉपर्टी की पूरे कंट्री में जो है वो बहुत बुरी हालत है, बाहर आगे नहीं आ रहा किसी जगह पे भी, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो गुजरावाला हो, चाहे वो कराची हो, बैरिया हो। देखें जब अगर कराची का बैरिया का एक प्लॉट की वर्थ करोड़ रुपए थी, तो लोग 1.40 करोड़ पे दे रहे थे ना, तो वो हम उसको कहते हैं वो मार्केट रेट थे, उसकी वर्थ एक्चुअली एक ही बनती थी। तो आज उसके वही प्लॉट अच्छे के मिल रहे हैं, तो वो अंडर वैल्यू मिल रहे हैं हमें जो है ना। वजह ये कि उस पर केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी वर्थ तो वही होनी चाहिए जो होनी चाहिए, लेकिन उसकी मार्केट एक अपना रेट डिसाइड करती है। तो इसी तरह ये जो हम रेट आपको देने चाह रहे हैं, ये ट्रेडेबल रेट नहीं है, ये मार्केट वर्थ हमारी नज़र में जो बनती है, मेरी नज़र में जो बनती है, वो मैं दे रहा हूँ। मार्केट खुद डिसाइड करेगी अगले 2-3-4 हफ्तों में कि इन चीज़ों के रेट क्या होने चाहिए, ठीक है। ना मैं रेट फिक्स कर सकता हूँ, ना कोई बंदा कर सकता है। बायर सेलर रेट डिसाइड करता है कि किस चीज़ का क्या है। मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि मेरे होल्डर्स को मैक्सिमम पैसा मिले, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये भी होगी कि मेरे बायर को सबसे सस्ता प्लॉट मिले, ताकि उसको मैक्सिमम वर्थ के करीब बाद में रिटर्न मिले। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है कि एक बंदे बायर को फ़ायदा हो या सेलर को फ़ायदा हो। देखिए, हमने बाइंग भी करनी है और हमने सेलिंग भी करनी है। अगर हम ऊपर बहुत प्राइसेस देंगे और बायर ना उस पे आए, तो मेरा तो लॉस ही है ना, मैं तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? ठीक है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको जो उसकी वर्थ जो है हाई बताऊं। मैं तो वो बताऊंगा जिस पे मार्केट के करीब तरीन उसका ट्रेड हो सके, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ये जो प्राइसेस मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि एक ये वर्थ हमारी नज़र में प्लॉटों की इतनी बनती है। अब आपकी चॉइस है कि आप उस वर्थ को ज़हन में रखते हुए अपना एक्शन प्लान रेडी करते हैं कि आप मार्केट के साथ
जज्बाती होकर अपनी चीज़ टाइम से पहले बेच के निकल जाते हैं, बाद में पछताते हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है ए ब्लॉक के जो कनाल के प्लॉट हैं उनका रेट जो है वो 35 से 50 के करीब आज की डेट में वर्थ बनता है इसका। मैंने पहले 55 कहा था लास्ट वीडियो में, लेकिन जिस तरह की सेलिंग नज़र आती है उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा हमें भी देखना पड़ रहा है कि हो सकता है हमारी जजमेंट गलत हो। 55 के भी प्लॉट आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं मार्केट में, कोई लोग नहीं सेल करना चाहते, फेसिंग ऑफ प्लॉट आ रहे हैं, फेसिंग लार्ज रोड आ रहे हैं, लेकिन कई लोग उससे बहुत नीचे भी सेल करने को तैयार हैं। तो बहरहाल हम ये समझते हैं कि जस्टिफाइड प्राइस जो है इस वक्त जो है, मिनिमम प्राइस जो है वो 35 से 37 के करीब जो है वो ए ब्लॉक के कनाल की कम अज़ कम मेरे ख्याल में तो 37 होनी चाहिए, 37 से 50 का रेट होना चाहिए। ठीक है। और बी ब्लॉक का जो है वो 35 से 50, 48-50 इसका भी बनता है। दोनों की एक अपनी वर्थ है। अगर गाँव कोस्ट के नज़दीक है तो वो B50 का होना चाहिए, और अगर 250 फुट का है तो वो भी 50 का होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको उससे सस्ता मिलता है तो आपके लिए ये जितना भी नीचे मिल जाए वो बेनिफिट है, और अगर आप उससे नीचे बेच जाएंगे तो ये आपका नुकसान होगा, ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। प्राइसेस जो हैं जब बैलेट होता है तो मार्केट में जनरली जो है वो सेलिंग आती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है बालपुर में जो सेलिंग का आप लोग देख रहे हैं। जब बैलेट होता है बायर भी नया आता है और सेलर भी आता है, और सेलर को जो है वो अमूमन इसी तरह के जो आपके जो है ना प्लॉट जो इसके हाई टेंशन के नज़दीक हैं, ये मार्केट में आपको नज़र आएंगे, जो फेसिंग कमर्शियल हैं, फेसिंग सेक्टर शॉप हैं, फेसिंग मॉस्क हैं, से फेसिंग स्कूल हैं। तो वो प्लॉट आपको 35-36 में ए ब्लॉक में 37 में भी कोट होंगे। ठीक है, मिलेंगे। तो वो मार्केट रेट नहीं है। मार्केट रेट है कि जो प्लॉट्स की एवरेज प्राइस जो है ना उसकी कम से कम 45 लाख बनती है ए ब्लॉक में भी और बी ब्लॉक में भी। तो ये समझ लें कि ये जो है ना ये 37 से जो है 50 ये, और 35 से 50 ये एरिया बनता है। अगर कोई आपका फेसिंग कमर्शियल है या हाई टेंशन फेसिंग है तो वो आपका 35 का प्लॉट, और जो अच्छा प्लॉट है वो आपका फेसिंग ऑफ अगर आता है तो वो 50 का होना चाहिए, या 250 फुट फेसिंग आता है तो आपको उसका वो जो है ना गाफ कोर्स और 250 फुट रोड के प्लॉट मैक्सिमम वर्थ रखेंगे। 150 फुट रोड के प्लॉट, 80 फुट रोड के प्लॉट, 60 फुट रोड के प्लॉट उस हिसाब से एडजस्ट होते जाएंगे। ये दोनों ब्लॉक्स के रेट आपको मैंने दे दिए हैं। सी ब्लॉक में जो है सी ब्लॉक में चूंकि ये हाफ एरिया अभी डेवलप्ड नहीं है, अगर आप गौर से देखें तो ये हाफ एरिया बन रहा है। ठीक है। और ये हाफ अभी इसको टच भी नहीं किया डीएचए ने। तो अगर आपके प्लॉट इधर हैं तो वो समझ लें कि तकरीबन 26-23-28 के हैं। ठीक है। और अगर आपके प्लॉट इधर हैं तो आपके जो है वो 27 से 32 के दरमियान रेट बनता है इनका। अगर आपका इसमें कोई 150 फुट रोड का प्लॉट है तो वो उससे ऊपर भी हो सकता है। नीचे वाली पे 150 पे कम होगा, ऊपर वाली 150 पे जो फेसिंग बी है वो ज़रा ज़्यादा रेट होगा। अब आ जाते हैं दूसरे ब्लॉक्स पे। इसमें ई ब्लॉक जो है ये सबसे इस वक्त डिसएडवांटेज में गिना जा रहा है। आप अगर मैप देखें तो चाहे हम इधर से आएँ चाहे हम इधर से आएँ ये सबसे आखिर में आ रहा है। ठीक है। और इसके दरमियान में जो है डी बी आ रहा, अभी हम डी बी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले हम जो है ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका रेट जो है वो 30 से 32 लाख बन रहा है। 30 से 32 क्यों बन रहा है? क्योंकि आज 27 लाख का एफिडेविट है। एफिडेविट का हमें पता नहीं है कि इसकी अब कब नेक्स्ट बैलेट होगा, 6 महीने बाद होगा, साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा। फेज़ 1 का सेकंड बैलेट अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ प्लॉट आएगा, या उसका भी इसी ब्लॉक में निकलता है या इसमें निकलता है या इसमें निकलता है, ये हमें पता नहीं। जो एफिडेविट फ्यूचर के हैं वो किसी ब्लॉक में भी अलाट हो सकते हैं, और हो सकता है कि नए एरियाज में भी आगे जाके
वो कहीं पे बैलेट हो जाए। तो ये इसका चूँकि हमें पता नहीं है अब एफिडेविट फाइल्स का कि वो अब कहाँ पे लगेंगी, कब लगेंगी, तो उनका रेट 27 लाख रुपए आ गया है। और जो हमें पता है, नज़र आ रहा है कि ये ब्लॉक ई यहाँ पे होगा, तो इसका कम से कम 30 से 32 रेट बनता है। इसके बाद डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक में खासी अच्छी पोजीशन है, इधर भी सारा ये डेवलप एरिया है, बड़ी रोड भी, बासी एवेन्यू भी लग रहा है, ऊपर मेन इधर 250 फुट भी लग रही है, पीछे भी 150 फुट रोड का काफ़ी ज़्यादा फ्रंट लग रहा है। तो इसमें जो है एक विलास, ये ए ब्लॉक वाले जो हैं यहाँ बन रहे हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा इसका विलास यहाँ पे भी कुछ बन रहे हैं, ये देखिए ये विलास भी बन रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो डी ब्लॉक में दो साइज में प्लॉट चलते हैं, कनाल और 10 मरला में दोनों ही हैं। तो इसके जो कनाल हैं हमारी नज़र में जो है, अब जब तक इनका मैप नहीं आता, इनका रेट जो है वो 35 से 37 के करीब होना चाहिए, 35 से 36 कह लें, 35 36 35 36 का रेट यहाँ पे बनता है। और इसमें जो 10 मरला है वो आपका 25 से 26 का जो है ना वो बनेगा, रेट होना चाहिए यहाँ पे, वर्थ होनी चाहिए इसकी, आज जब तक मैप नहीं आते। एफ ब्लॉक में डीएचए ने अपने जो मैप दिखाया उसमें ये घर जो है ना, चंद घर ही हैं, वैसे तो ये देखने में हार्डली 50 घर भी नहीं है, लेकिन डीएचए ने इसको मैप से बाहर दिखा दिया, विच मीन्स कि डीएचए इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टेक ओवर दिस लैंड। ठीक है। तो इसमें जो है डिसएडवांटेज ये है कि ये इस तरह की आबादी के साथ है, गांव नहीं कहा जा सकता, हल्की सी आबादी, छोटा सा एरिया है। तो अगर इसके नज़दीक आपका प्लॉट लगता है तो वो काफ़ी नीचे बर्थ रख सकता है। तो इसमें जो है हम कहेंगे कि 32 से 35 का रेट होगा, ये 35 से 37, ये आपका जो है वो कह लें कि 33 से 35, ये एरिया जो बनता है अगर इसमें प्लॉट आ जाता है। तो अगर प्लॉट आपके इस एरिया में ऊपर लग जाते हैं तो देन यू बी ओके। ये देखिए यहाँ पे 250 फुट रोड का काफ़ी ज़्यादा फ्रंट लग रहा है इसको जो है ना, और इधर भी फ्रंट लग रहा है। तो वर्थ फिर भी करता है, 35 की रेट इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से जो है ना, 35 की बाइंग बनती है इसकी जो है ना। अगर आपके पास चॉइस हो तो वाई नॉट गो फॉर डी, जिसमें जो है ना इस तरह का कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसमें चांस नहीं है, इसमें हाई टेंशन भी इसमें से गुजर रही है ये वाली जो है ना, तो इसमें ये भी फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है। बहुत थोड़े से प्लॉट इससे इफेक्ट होंगे क्योंकि बहुत थोड़ा सा एरिया बनता है। ये लाइन थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, ये एग्जैक्ट जो है ना, ये अभी को इसको देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट कहाँ से आ रही है। ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हो, और पॉसिबल है ये यहाँ पे ऐसे जाए। ये एक्चुअली जो है ना इधर से जो है ना ये आ रही है सोलर पार्क से लाइन, तो ये यूनिवर्सिटी को जो है ना इन्होंने सप्लाई दी हुई है। तो ये थोड़ा सा एरिया हो सकता है कि इसका ऊपर हो जाए, थोड़ा नीचे हो, इसी तरह डी का भी थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। तो ये प्लॉट जो मेन रोड के पास हैं ये हाई टेंशन से थोड़े से डिस्टर्ब भी होंगे। तो बेसिकली डी को जो है ना हमारी सारी जो रोड है ना, सवाई इस रोड के 250 फुट के, वो मेरे हिसाब से वो इसको 150 फुट रोड ही लग रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी ब्लॉक में। जी ब्लॉक का जो है ना एडवांटेज ये है कि एक्चुअली अभी ये एक्सेस तो आपको ये मिली है नई जो है बुलेवर्ड के थ्रू, ये रिजवान रोड से शहर से जो है, लेकिन कल को जो है ना ये जो है ना नेशनल हाईवे 5 जो है ये मुल्तान से भी आती है और ये कराची से भी आती है, और इसको जो है ये सी पैक का ना बड़ा मेजर राउट है। और चूँकि इधर सारी आपकी इंडस्ट्री होगी, तो इधर यूनिवर्सिटी होगी, तो लोग प्रेफर करेंगे यहाँ पे इन ब्लॉकों में रहना जो है ना। ये एक्सेस बहुत नज़दीक है शहर से। अगर ये देखें कि ये शहर है, तो आप
अहमदपुर रोड से आते हैं तो ये बहुत नज़दीक बन जाता है निस्बतन, इसके जो है ये रास्ता लंबा बन जाता है। यहाँ तक अगर पहुँचना है, आप ये गौर करें कि अगर आपने बी में पहुँचना है तो बी शहर से नज़दीक है कि जी और एच और जे नज़दीक है। आपको अंडरस्टैंड होगा फौरी तौर पे कि जब ये ब्लॉक भी ऑन ग्राउंड बन जाएंगे तो ये डेफिनेटली बी और सी से प्रेफरेंस लोग इसको देंगे, जी एच और जे में। इवन एफ का ये ऊपर वाला हिस्सा भी शायद अच्छी वैल्यू कल को रखें। यूनिवर्सिटी के नज़दीक हमेशा रेट ज़्यादा होते हैं। आप लम्स लाहौर देख लें, फेज़ 5 के उसके नज़दीक जो प्लॉट हैं वो बहुत ही कीमती प्लॉट गिने जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स वगैरह वेल पेड होते हैं। स्टूडेंट अच्छे अच्छे बाहर के शहरों से जो वेल्थी आए होते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं। तो ये चूँकि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है, नज़र आ रहा है कि इसकी करीब जो है ये ब्लॉक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फ्यूचर में गेन कर जाएंगे। एक तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि शहर के ये ब्लॉक्स नज़दीक हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी के भी नज़दीक हैं और इंडस्ट्रियल एस्टेट के भी नज़दीक हैं। तो मेरे ख्याल में यही जो है इसमें कोई ड्रॉबैक भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। अगर आप इसको देखें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये एरिया डीएचए के मैप में थोड़ा सा इन्होंने फ्री छोड़ा है, आई डोंट नो वाई, बट उनका जो मास्टर प्लान है उसमें क्लियरली ये इस तरह ही ड्रा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ दो एक्चुअली मैप। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इंटरेस्ट यहाँ पे भी हो सकते हैं और इंटरेस्ट यहाँ पे भी हो सकती है, जहाँ पे ये है। इसकी वजह ये है कि डीएचए का जो पहला मैप इन्होंने दिया था, ये जो है करंट मैप है जो इन्होंने बाद में दिया है सेक्टर का, जिसमें सारे सेक्टर पॉइंट किए हैं। इसके ऊपर मैंने ये देखें ड्रा किया है, ये जो है ना, ये देखें। तो ये जो है इस हिसाब से तो इंटरेस्ट यहाँ पे बनती है। लेकिन बैलेट वाले दिन जो इन्होंने मैप हमें दिया था, अगर हम उसको देखें, बैलेट वाले दिन जो मैप हमें दिया है उसमें इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ना डिफरेंट आ रही है। ये देखें, उसमें ये था, ये मैप बड़ा टू दी स्केल था, ठीक है, ये बड़ा फिट हुआ था, यहाँ पे सारी बाउंड्री वाज हर चीज़ जो है ना। लेकिन ये देखें, ये बाउंड्री भी बिल्कुल सही फिट हुई थी, ये वाली सारा कुछ ज़मान रोड भी प्रॉपर रहा थी। लेकिन ये जो अभी मैप आया ना, इन दोनों में फ़र्क है आपस में थोड़ा सा। ये अगर आप देखें, ये पहले वाला मैप है, ठीक है, और ये दूसरे वाला है। दूसरे वाले में देखें, ये ज़मान रोड भी प्रॉपर अलाइंड नहीं है, ठीक है, और इधर भी जो है ना ये फ़र्क आ गया इसमें। ए में ये देखें, यहाँ पे ये राउंड हो रहा है, ये देखें, ये जो है ना, ये हमारा इकबाल एवेन्यू जो है ना, ये यहाँ पे गेट दिखा रहा है थर्ड जो है ना। तो ये थोड़ी सी अलाइनमेंट आगे पीछे हो सकती है, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए। ये रफ ड्रा हो सकता है। इसमें एक चीज़ और भी पॉइंट है कि ये जो रोड है ना, ये नए मास्टर प्लान, चूँकि ये स्केल पे नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि ये जो है ना 100% स्केल पे नहीं था। ये मैप जो है ना पहले वाला, ये मैप जो है ये स्केल पे था, तो इसके हिसाब से ये गेट मोस्ट लाइकली यहाँ पे होना चाहिए। ये थोड़ी सी ऐसे कर्व खा के यहाँ पे होगा। और ये जो रोड है ना, ये एक्चुअली गवर्नमेंट की रोड है, ये देख रहे हैं ये। तो ये जो रोड ये आ रही है ना, मेरा ख्याल है कि ये डीएचए का प्लान ये होगा कि ये यहाँ पे होगी ये रोड जो है ना। तो ये अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, मतलब थोड़ी सी ये दाएं पे हो सकती है, यानी कि ये भी दाएं पे थोड़ा सा आएगा और ये भी रोड थोड़ी दाएं पे आएगी। लेकिन मैंने बिल्कुल जैसे डीएचए का अभी रिसेंटली ऑफिशियल रिलीज्ड मैप है, मैंने उसके ऊपर ड्रा किया है कि जैसा डीएचए दिखा रहा है मैं वैसा ही आपको दिखाऊं, ठीक है। और मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो रोड है ये एक्चुअली गवर्नमेंट की रोड, ये ब्लू वाली है, ये ऐसे स्ट्रेट होगी। और ये जो गेट है ये यहाँ पे नहीं होगा, मोस्ट लाइकली यहाँ पे होगा। लेकिन ये आगे जाके देखेंगे जैसे डीएचए इसको मॉडिफाई करता है, देखते हैं। अभी आपके लिए ये दोनों ही मैंने दिखा दिया। ये पहले वाला था जो बैलेट वाले दिन रिलीज हुआ था, उसमें ये बुलेवर्ड ऐसे जा रहा है, और अब वाले में जो है वो बुलेवर्ड जो है वो ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया। तो ये मतलब कई मरतबा होता है कि रफ वर्क के लिए ये देखिए ना, ये अलाइनमेंट इसकी प्रॉपर नहीं हो रही, बाकी चीज़ें सारी लाइन हो रही हैं, ये ज़मान रोड लाइन नहीं हो रही और ये नहीं हो रही। तो हमने जो है उसी की बेस पे हमने ब्लॉक ड्रा किए हैं। ये डीएचए का ऑफिशियल मैप के ऊपर मैंने ये सारे ब्लॉक ड्रा किए हुए आपको, ताकि आसानी से समझ आए। ये डीएचए का मैप कहता है कि चोलिस्तान यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, ठीक है,
और ये 8,000 कनाल या 1,000 एकड़ की ये यूनिवर्सिटी है। अच्छा, एफ ब्लॉक के आपके प्लस माइनस आपको समझ आ गए, रेट भी मैंने आपको बता दिया 10 मल्ला, यहाँ पे भी 25-26 का होना चाहिए। वर्थ मार्केट कितनी बनती है, मार्केट रेट जो है वो आपको भी बाइंग सेलिंग जैसे प्रॉपर शुरू होती है तो 3 से 4 वीक में नज़र आ जाएगा कि क्या है। अगर मार्केट से वर्थ से नीचे आपको मिलते हैं, जो नेट वर्थ बनती है इनकी उससे नीचे मिलता है तो यू आर गोइंग टू मेक मनी। अगर आप उससे नीचे सेल करते हैं तो यू आर गोइंग टू लूज मनी। हम ये बिलीव करते हैं कि आज से 3 माह के बाद 4 माह के बाद ये जो वर्थ हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे प्राइसेस सेटल हो जाएंगी मैक्सिमम 90 डेज के अंदर इंशाल्लाह ताला। जी ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया है कि ये क्लियर है। इसमें जो है एडवांटेज ये है कि ये जो है हमारी नेशनल हाईवे इसके नज़दीक है। इधर से अहमदपुर से जब एक्सेस बनेगी तो ये सीधा यहाँ पे जो है ना आप आ जाएंगे कहीं, मतलब यहाँ से सीधा आप आके तो इसमें इंटर हो जाएंगे। दूसरी चॉइस जो है वो जो है वो इधर गेट सेकंड गेट ये जो है रोड है ये आगे जाके कहीं कनेक्ट होगी तो वो जिसने जी में जाना है वो इधर से आएगा, और जिसने एच में या जे में जाना है वो मोस्टली के इधर से आएगा। अच्छा, एच में आ जाते हैं। एच में जो है ये आपका जो है ना ये लेआउट बन रहा है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो यहाँ पे डीएचए जो है वो एक नई रोड बना रहा है। ये रोड अभी 150 फुट रोड है। ये जे और एच को डिवाइड कर रही है। तो एच में भी जो है 35 से 37 का रेट बनता है मेरे हिसाब से। ये ब्लॉक आपको इससे नीचे बेचना नहीं चाहिए और इससे ऊपर जो है वो लेना नहीं चाहिए। इतने तक का अगर आपको मिले तो यू शुड बी ओके टू बाय। अगर इससे नीचे मिल जाए तो यू विल बी लकी कि वो आपको अच्छी रिटर्न दे देगा। अगर आप इस ब्लॉक को इससे नीचे बेच जाते हैं यू आर जस्ट थ्रोइंग योर मनी अवे। जे ब्लॉक पे आ जाते हैं। जे ब्लॉक में एडवांटेजेस जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक तो ये सारा चूंकि हब बनने जा रहा है तो ये सेकंड हब है। जैसे ये एन इम्पॉर्टेंट है, बी इम्पॉर्टेंट है, ए इम्पॉर्टेंट है, कल को ये वाला एरिया सबसे प्राइम गिना जाएगा क्योंकि लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअल लिविंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये बाउंड्री करके डीएचए सारा इसमें लोगों को पोसेशन दे रहा है तो पोसेशन के नज़दीक ब्लॉक तो यही बनता है सबसे। ठीक है, ये देखें ये चंद कदमों के फासले पे ये है। ठीक है, और दूसरा आप अगर नोट करें ये गवर्नमेंट रोड को हम डिसरिगार्ड भी कर दें तो ये इसको 8 तरफ से जो है ना ये देखें 8 डिफरेंट रोड जो है ना ये 160 फुट की कनाल रोड लग रही है इसको, जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड रोड है साउदर्न बाईपास की। ये 160 फुट की रोड ये लग रही है, 150 फुट की ये रोड लग रही है, फिर 150 फुट की ये रोड लग रही है, फिर 150 फुट की ये रोड लग रही है और 250 फुट की ये रोड लग रही है। तो इसको 8 साइडों से जो है ना बेसिकली आपकी लार्ज रोड लग रही है। प्लस ये मेन जो हब कमर्शियल या डीएचए का ऑफिस या डीएचए विलास जहाँ पे अभी लोग रहने जा रहे हैं विद इन 1-2 मंथ पोसेशन मिलने वाली है तो वो यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है उस हिसाब से बन जाता है। यूनिवर्सिटी भी नज़दीक है, शहर से भी ये सबसे नज़दीक बन रहा है। ठीक है, इधर से आप आए तो काफ़ी टाइम लगता है इधर आने तक, यहाँ तक पहुँचने तक। यहाँ पे आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, आज भी पहुँच जाते हैं। ये रोड गवर्नमेंट की आज भी बनी हुई रोड है ऑन ग्राउंड। ठीक है, और कल को ये अब्बासी एवेन्यू जो है ये डीएचए सीधा ऊपर यहाँ तक लेके जाएगा। ये बासी यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, और ये जो है इवन ये भी देखें ये भी जो है ना ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा सीधा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो वो भी बहुत इजी टू एक्सेस हो जाएगी। जो है जजमान की बजाय लोग फिर इधर से शायद प्रेफर करें जो है ना। ये देखिए यहाँ तक अगर डीएचए ये सीधा कर देता है ये एरिया तो ये बहुत बेहतर हो जाता है जो है ना। यजमान रोड की बजाय हो सकता है फिर लोग इधर से भी प्रेफर करें, लेकिन यजमान रोड चूँकि बड़ी रोड है थोड़ा
इसमें ट्रैफिक भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कंजस्टेड एरिया है जो है ना, ट्रैफिक बहुत हैवी है। तो ये जो एरियाज़ हैं ना ये उस तरह के कंजस्टेड नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ना ये इम्पोर्टेंट है कि इसको 8 बड़ी रोड्स लग रही हैं, सारे प्लॉट जो हैं बड़े। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें दो ये जो है ना छोटी छोटी आबादियाँ हैं, ये कोई 40 के करीब घर यहाँ पे हैं और अंडर 100 घर यहाँ पे हैं, ठीक है। ये डीएचए ने जैसे ये एफ में आपने देखा ये मैप से बाहर छोड़ दिया है, ये उन्होंने मैप से बाहर नहीं छोड़े दोनों गांव। ये छोटे छोटे गांव कह लें या आबादी कह लें, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम घर हैं यहाँ पे। तो ये हैं भी कच्चे घर हैं, ये जो पक्के घर नहीं है, ये मिट्टी से बने हुए हैं। तो मोस्ट लाइकली ये लोग जो हैं ये डीएचए को अपना लैंड देंगे, इसीलिए डीएचए ने इसको पूरे नक्शे में शो नहीं किया। ये दोनों आबादियाँ जो हैं, विलेज नहीं हम कह सकते इनको, बहुत छोटे से आबादियाँ हैं। 50 अंडर 50 घर यहाँ पे है और अंडर 100 घर यहाँ पे है। तो ये चूँकि डीएचए ने बाहर एरिया छोड़ दिया है, तो ये नज़र आ रहा है कि एफ ब्लॉक के साथ ये एरिया शायद ऐसे रहे। इसको हो सकता है डीएचए ना लेना चाहता हो, लेकिन इसको वो लेना चाहते हैं क्योंकि ये मैप में उन्होंने पूरा एरिया शो किया है कि ये पूरा जे ब्लॉक जो है ना क्लियर होगा। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि आपको प्लस और माइनस दोनों बताएं कि इसमें माइनस ये है कि ये चंद घर हैं जो कि मतलब मोस्ट लाइकली डीएचए ले लेगा, और मेन चीज़ ये है कि ये इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है। अदर देन दैट उसके बाद हम आ जाते हैं एन ब्लॉक में। यहाँ पे सर मैं इसको बहुत ज़्यादा वेट अभी नहीं दूंगा, इसी वजह से कि ये चाहे इसको 8 रोड पे 150 फुट और 250 फुट के प्लॉट लोगों के लगेंगे, लेकिन मैं चाहे ये यूनिवर्सिटी के पास है चाहे ये विलास के पास है, हम इसको भी 35 से 37 का ही जो है ना रेंज देंगे, जो कि जी और एच की मैंने दी है। मैंने इसीलिए इसको जो है ना इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं किया। हालांकि करना बनता है कि इसमें ये भी, ये डेफिनेटली ये रोड जो है ना, ये अगर आप डीएचए का मास्टर प्लान अभी दिखाता हूँ मैं आपको, आपको ये ना आगे डीएचए का प्लान नज़र आ रहा है कि ये ऊपर एक्सटेंड हो रहे हैं ये बुलेवार्ड। ये अभी एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ लोड करने का दोबारा। ये देखें, ये डीएचए ने ना दूसरी साइड पे जाके ये रोड के छोटे छोटे देखे ना, ये नज़र आ रहा है कि डीएचए इधर भी एक्सटेंड करने जा रहा है। ये इसलिए उन्होंने ना ये लिखा हुआ है, आगे रोड्स दिखाए हैं। अदरवाइज वो यही रोड एंड करते थे नहर के ऊपर ही नहीं की उन्होंने। उन्होंने फर्दर दिखाया है कि ये इनका प्लान है कि ये इस एरियाज में भी वो एक्सटेंड डीएचए को करना जा रहे हैं, ठीक है। आपको इधर बाय द वे यहाँ पे वो एक्सटेंड करता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये इसको एक्सटेंड होना चाहिए, ये बड़ी डायरेक्ट एक्सेस बन जाती है शहर से कनेक्शन की। लेकिन यहाँ पे उसको ना नहीं दिखाया गया, यहाँ पे सिर्फ ब्रिज दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन ये रोड जो है ना, ये जो डीएचए ने लेआउट मैप सा दिया ना, इस पर रफ आइडिया बंदे को हो जाता है कि यार ये रोड जो है ना, इन्होंने सड़क के पास नहर के पार भी दिखाई है। इसका मतलब है कि इधर भी डीएचए आएगा मजीद, ये बुलेवर्ड ये एक्सटेंड होंगे, ये मास्टर प्लान का हिस्सा है। ये नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये जो अब्बासी एवेन्यू है ये जाके अहमदपुर रोड पे कनेक्ट होगा, और ये जो इकबाल एवेन्यू है ये भी जाके अहमदपुर रोड पे कनेक्ट होगा। अहमदपुर रोड जो है ना मेनली आर्टरी होगी, 2-3 जगह से जो है ना एक्सेस इसको मतलब डीएचए को मिलेगी इसकी इसकी वजह से। एक ये रोड और एक ये रोड, 3 रोड तो यहाँ पे इसको जो है ना वो लग रहा है कि आगे जाके एक्सटेंड, तो डीएचए फ्यूचर में यहाँ पे एक्सटेंशन इसकी नज़र आ रही है। और ये एरिया सारा ना नोटिफाई भी हुआ हुआ है। ये यहाँ पे बाइंग सेलिंग सिर्फ डीएचए कर सकता है, प्राइवेट पार्टीज को अलाउड नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी सी देखने में आ रही है कि लोग ये समझते हैं कि लोग आके ना इधर नहीं रहेंगे, ये शहर से बहुत दूर है जी, यहाँ पे लोग कहाँ पे डीएचए में घर बनाएंगे। ये सारा दिन लोग यही जो नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा से इस पे नेगेटिव रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब मैं किसी चीज़ में कह दूँ तो उनका फिर फ़र्ज़ बन जाता है कि उसको नेगेटिव करना ही करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये डीएचए है, ये शहर है। अब ये सोसाइटी देखें ज़रा, ये मॉडल एवेन्यू सोसाइटी है, ठीक है। अच्छी डेवलप उन्होंने की है, यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं, ये काफ़ी पुराना इमेज है। ये
ये देखें लोगों ने घर बनाए हुए हैं, ये देखें इसमें 20 फुट की सड़कें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कम से कम 40 फुट है और 150 फुट, 200 फुट, 250 फुट सड़कें मिल रही हैं, 80 फुट, 60 फुट सड़कें आम हैं डीएचए में। अगर यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं, ये देखें, अगर यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये घर बनाए हुए हैं लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि ये पुराने इमेज हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों रह रहे हैं कि ये अहमदपुर रोड से इसको डायरेक्ट, ये देखें ये अहमदपुर रोड से यहाँ से रोड ये जो है ना नीचे आ रही है ये वाली, तो इनको डायरेक्ट जो है ना रास्ता भी मिला हुआ है, ऊपर से नीचे से नहर से भी मिला हुआ है, तो लोग रह रहे हैं। ये नहीं होगा कि यहाँ पे बनेगा डीएचए और लोग रहने नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे लोग रह सकते हैं तो ये मेरे भाई ये डीएचए है, ये राडो है, ये केसीओ है, तो इसमें भी लोग आके रहेंगे और इससे बेहतर प्राइस भी देंगे। ये कोई शहर से दूर नहीं है, ये विद इन फ्यू मिनट्स राइड है। आप इधर अहमदपुर से आ जाएं, आप इधर से आ जाएं, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, ये देखें ये भी आबादी है, ठीक है। गुंजान आबादी है, 20-20 फुट की, 10-10 फुट की, 15-15 फुट की टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, कब्जे की जगह हैं, कहीं में रजिस्ट्री है कहीं पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग रह रहे हैं, बना रहे हैं अपने घर जो है ना। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये देखिए नहर के साथ ये किनारा रोड है, इधर एयरपोर्ट रोड है, तो ठीक है। इसी तरह हो सकता है कि नहर के इस साइड पे डीएचए का ट्रेंड जो है ना ये चले, कि इधर भी जो है ना 150 फुट रोड जो है ना ये चलती रहे आगे तक, एंड तक जो है ना। ये मोस्ट लाइकली नहर के साथ डीएचए अपनी भी रोड बनाएगा। एक तो गवर्नमेंट की 150 160 फुट की ये अप्रूव्ड रोड है, ये जो साउदर्न बाईपास है, ये 160 फुट की गवर्नमेंट की अप्रूव्ड रोड है, इस पर कंस्ट्रक्शन किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है। तो अगले 3 साल में जब तक आपको प्लॉट बनना है, ये रोड भी बन चुकी होगी और डीएचए भी बन चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है ना डेवलपमेंट हो चुकी होगी इन ब्लॉक्स की जो आपको अभी नज़र आए हैं। ए बी सी में ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट चल रही है, डी ई एफ जी एच जे एन जो है इन पे डेवलपमेंट शुरू होने वाली है। डीएचए का बहुत फाइनल स्टेजेस पे इसका काम है, इसकी नेक्स्ट वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। मैप जब मर्जी ये रिलीज़ करें, इनकी डेवलपमेंट जो है ना वो कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि यार अब इनका मैप कब आएगा। मैप इसका जो है ना, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डीएचए थोड़ा डिले करके ही अब देगा। जहाँ पे उन्होंने अभी नहीं इसको देना होता तो भी दे देते, जब अभी उन्होंने नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना ए बी सी का रेट जो है वो अच्छा बने और दूसरे ब्लॉकों में अवेलेबिलिटी से जो है ना वो इसका असर ना पड़े। इसका रेट मैक्सिमम वो रखना चाह रहे हैं बीसी का, ताकि इनकी जो आगे 5 मरला और 8 मरला की लांच आ रही है उस पर अच्छे रेट रख सकें। अब वहाँ पे ये अगर 5 मरला जो है 20 लाख पे बुकिंग डाल देते हैं तो फिर 25-22 लाख का 10 मरला तो नहीं होगा, ये 27 का आपका कनाल तो नहीं होगा ना। तो ये उनकी कोशिश ये है कि इधर अच्छे प्लॉटों के रेट नज़र आएँ और उसके कंपैरिजन पे वो 10 मरला अपना 5 मरला और 8 मरला लॉन्च करने जा रहे हैं विद इन 90 डेज। मोस्ट लाइकली डीएचए बालपुर वो 5 मरला और 8 मरला इंस्टॉलमेंट पे ऑफर करने जा रहा है। तो या तो उसकी लॉन्च के बाद ये फौरी तौर पे बाकी ब्लॉक्स का मैप फिर रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि उनका टारगेट पूरा हो जाता है। 10 मरला कनाल पहले ही बेची हुई है, कमर्शियल भी बेचे हुए हैं, 5 और 8 मरला वो बेच लेंगे अगले 90 डेज में। उसके बाद ये मोस्ट लाइकली मैप चाहें तो फिर वो मार्केट में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बैलेट से पहले भी आपको वीडियोस में मैं कह चुका हूँ, मैं रिक्वेस्ट की थी डीएचए से कि सारे ब्लॉक्स का मैप अलाउ कर दें, लेट दी मार्केट डिसाइड। उनका ख्याल ये था कि ए बी सी का रेट बेहतर होगा अगर सिर्फ इसका मैप दिया जाएगा, बिल्कुल बेहतर होगा, लेकिन मेरे ख्याल में डीएचए ने यहाँ मिस कैलकुलेट किया है। आपने जो ए बी सी के होल्डर्स हैं उनको तो बेनिफिट दे दिया, ठीक है, उनके प्लॉट 28 से जो है वो एवरेज कह लें कि 40-42 के हो गए। लेकिन इन बंदों का क्या कसूर है जो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स आपके होल्डर थे, जो डी में, ई में, एफ में, जे में, एच में, एन में,
उनका क्या नुकसान, मतलब उनको क्यों, मतलब ये पनिशमेंट दी गई है कि वो सफ़र करें? अगर आप ये मैप रिलीज़ कर देते सारा ही, तो मेरे ख्याल में आज उनका रेट जो है, जो हम बता रहे हैं, वो ही होता, आराम से होता। और एबीसी का रेट भी 50 पे ही होता, और फाइल का रेट 34-35 का होता। ये मेरी कैलकुलेशन है। मैं बैलेट से पहले भी 2 वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैप को जो है ना रिलीज़ करना चाहिए था बैलेट के ऊपर। लेट दी मार्केट डिसाइड दी रेट। ऐसा नहीं होता, जिसका प्लॉट जिसने 28 का लिया हुआ वो उससे नीचे नहीं बेचता, ठीक है, ऊपर ही बेचता। वो 35-36 का ही बेचता अगर उसका अंडर डेवलपमेंट ब्लॉक है। तो अभी भी उसको मेरे ख्याल से किसी को नहीं बेचना चाहिए अनडेवलप्ड ब्लॉक्स में। उनको होल्ड करना चाहिए जब तक टीएचए मैप रिलीज़ नहीं करता। मैप में आपकी लॉटरी लग सकती है। 250 फुट का प्लॉट अगर निकल आता है, 150 फुट का निकल आता है, फेसिंग पार्क निकल आता है, कॉर्नर निकल आता है, तो यू विल गेट लॉट हायर प्राइस। ये डेवलप्ड प्लॉट है, ठीक है। अब मैंने अगर इधर घर नहीं बनाना, तो मुझे उससे क्या कर्जा है? अगर मेरा प्लॉट अगर जे में है या मेरा एच में है, तो मैं तो लोकेशन प्राइम देखूंगा ना। 3 साल बाद तो वो भी बना होगा, ये भी बना होगा, एच भी बना होगा, ए भी बना होगा। तो एच ज़्यादा वर्थ रखेगा उस वक्त, ठीक है। ये सिर्फ उसको बेनिफिट है ए बी का, जिसने अभी आज जाके घर बनाना है। अगर आपने इसको होल्ड करना है, वाई टू बाई पे एक्स्ट्रा प्रीमियम, वाई नॉट टू गो फॉर GHJN, ठीक है। मैं क्यों यहाँ पे 50 का प्लॉट लूँ जब मैंने इसके घर ही यहाँ पे नहीं बनाना? मेरी तो कोशिश होनी चाहिए कि मैं जी में ठा लूँ, एच में ठा लूँ, जे में ठा लूँ, एन में ठा लूँ, क्योंकि ये कल को जब बन जाएंगे तो इनसे प्राइम लोकेशन होंगी ये, ठीक है। ये चीज़ होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूं, DHA 6 में जो है वहाँ पे ऑन ग्राउंड घर बन रहे थे, प्लॉट बने हुए थे, और सामने अनडेवलप्ड अनपोसेशन वाला, नॉन पोसेशन वाला जो है वो 8 जो है उसकी प्राइस हायर थी। मैं हमेशा लोगों से बहसता था, लड़ाई होती थी मेरी लोगों से। लोग कहते थे यार ये क्या बात हुई, ये नीचे जो है घर बन रहे हैं 6 में और ऊपर जो है 8 में भी कुछ भी नहीं है, तो ये कि क्यों रेट इसका ज़्यादा है? तो मैं उनको बताता था लोकेशन मैटर्स, ठीक है। वो आज भी वो चीज़ देखें, हमेशा ही वो जो है ना पहले दिन से उसने लीड किया और वो लीड करता रहा। आज भी डब्ल्यू ब्लॉक में प्लॉट 3 करोड़ का एवरेज है, और आपका जो है ABHJ जो है टॉप ऑफ द लाइन ब्लॉक जो है उनमें 2.25 का है, ठीक है। ये वजह होती है कि जो है ना, मतलब वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर ही रहा है। अभी थोड़े रेट दोनों में ही कम हुआ है। मेरा ख्याल है कि हम 2.5 और 2.25 कर लेते हैं। 2.5 में जो है वो फेज 6 में, और 2.25 की एवरेज जो है वो डब्ल्यू की है। तो ये इस तरह का सिलसिला है कि जो ब्लॉक अनडेवलप्ड अभी हैं, लेकिन अगर उनकी लोकेशन प्राइम है और उनके प्लॉट मुझे नज़र आ रहे हों, तो मैं हमेशा प्रेफर करता कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बजाय 50 यहाँ के लगाने के, मैं 35 यहाँ पे लगाऊं, 36 से 38 में यहाँ पे लगाऊं। मुझे 38 का प्लॉट यहाँ पे वारा खाता है, मुझे यहाँ पे नहीं खाता, क्योंकि मैंने घर नहीं बनाना। अगर मैंने घर बनाना हो, यस, फॉर लोकल पर्सन जो घर बनाना चाहता है उसको A B में लेना चाहिए। लेकिन जो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसको GHJN को प्रेफर करना चाहिए। ये ब्लॉक जो है ना, ये फ्यूचर में जब ये सारा DHA ऑन ग्राउंड आ जाएगा 3 साल बाद, तो ये इसकी बर्थिंग की इसके बराबर होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। ये D और E से F से ये ज़्यादा होंगे और A B के बराबर होंगे। A B में एडवांटेज ये होगा कि लोग रह रहे होंगे, और ये जो है NJHG जो है ये अभी डेवलप हुए होंगे। ये सारा सिलसिला था। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार ये प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ी? प्राइसेस इसलिए नहीं बढ़ी कि 40 लाख रुपए की मुल्तान मिल रही है। यहाँ पे जिसका प्लॉट AB में निकला है, हम खुद उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे घर नहीं बनाना तो आप इसको बेच के जो है ना DHA मुल्तान में 40 लाख 45 लाख कुछ पैसे डाल के भी अगर करना पड़ता है, तो आप इसको स्विच कर लो, ताकि वो आप उसका भी को 10 लाख रुपए का जो है ना 15 लाख रुपए का जंप आने वाला है। इसी तरह जैसे इधर लगा है कि लोगों की, मतलब देखें ना, 27-28 लाख रुपए की फाइल है,
और इधर जो प्लॉट एवरेज हैं वो कम से कम 35 के तो हैं ना। जो मर्जी कर ले, जो नॉन मैप भी करें या जो मर्जी कर लें, मतलब इतना फ़र्क तो आ जाता है ना। बीच में मेजॉरिटी लोगों के 40-40 लाख रुपए के भी प्लॉट हैं ए बी में, सी में। 10 मुल्ला जो है वो 28-29 के जा रहे हैं लोगों के। तो यानी कि उनको फ़ायदा तो हुआ ना, जंप लगा ना प्राइस में। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ, डेवलपमेंट 1 इंच की भी नहीं एक्स्ट्रा हुई, वही चीज़ है, वही सारा कुछ, सिर्फ फाइल से बैलेट होके प्राइस बढ़ गई ना। हज़ारों लोगों का जंप लग गया। तो इसी तरह जो है ना मुल्तान में भी लोगों का जंप लगेगा। अब मुल्तान की प्राइस जो है वो अगर 55-56 पे जाती है, 65 पे जाती है, फिर ये जो है ना आगे बढ़ेगा। DHA बहालपुर उस वक्त तक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे हम कहते हैं कि मुल्तान जो है अब अगर 55-56 पे चला जाता है तो फिर लाहौर में अट्रैक्टिव नज़र आना शुरू हो जाता है। DHA 10 के वो ब्लॉक वाइज ट्रांसफ़र उसकी डेवलपमेंट होनी है, तो शायद वो अच्छी बाई बन जाता है। जब उसको गेन उसमें से आता है वो 65-70 का अगर बिकता है, तो हम क्लाइंट को कहेंगे जी आप उसको बेच के अब 10 में आ जाओ। अगला पहले 10 का आएगा 2-2.5 साल बाद। ठीक है। तो उसके फर्स्ट ब्लॉक का DHA 10 सारा इकट्ठा नहीं डेवलप होगा, वो ब्लॉक वाइज डेवलप होगा। तो ये चीज़ होती है कि अभी ये ज़रूरी है बहावलपुर की प्राइस बढ़ने के लिए कि DHA मुल्तान का बैलेट हो, जल्दी हो और उसका रेट बढ़े, तो फिर ये भी बढ़ेगा। अगर उसका रेट वहीं रहता है तो इधर से लोग जो है ना उधर शिफ्ट होते जाएंगे, और ये इसका रेट जो है, इस पर सेलिंग प्रेशर उस वक्त तक रहेगा। तो ये सूरत हाल है सारी। आपको होपफुली सारी सिचुएशन समझ आई होगी कि क्यों रेट DHA बहावलपुर के इस वक्त नहीं बढ़ रहे। मेनली वजह यह है कि मुल्तान का बैलेट जो है उस पर ये डिपेंड करता है। जब उसका बैलेट हो जाएगा वो 10-15 लाख रुपए वो बढ़ेगा, उसके साथ ही इसका भी 10-15 लाख ऐड हो जाएगा बहावलपुर का ऑटोमेटिकली। राइट नाउ अगर किसी को जो है ना वो प्लॉट उसका 45-40 का है, तो उसको फटाफट जो है ना वो ये जो है ना हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है ना इसको स्विच कर लें। उधर भी आपकी लॉटरी लग सकती है। हमारा ये काम है, हमारा मेन मकसद तो हम डीलर हैं। हमने जो है ना दाल रोटी तो इसी से कमानी है कि इधर से कमा के उधर कमा लिया, उधर से कमा के उधर कर दिया। ठीक है। सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ जो होती हैं। माइंड ना कीजिएगा, ऐसा ही होता है। कोशिश होती है डीलर की कि जो भी क्लाइंट को जहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिल सकती है वहाँ पे स्विच कर दें। हम DHA तो नहीं आए कि DHA बहावलपुर तो यही चाहेगा कि सारी दुनिया यहाँ पे रहे, या DHA मुल्तान यही चाहेगा कि सारे हमारे पास आ जाए, या 10 तो यही चाहेगा कि सारी इन्वेस्टमेंट मेरे पास ही आए। हम जो है वो चूँकि सब जगह पे डील कर रहे होते हैं, तो हमने देखना ये होता है कि हमें कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें अगर इधर किसी बंदे का प्लॉट जो है वो 45-46 का है, 48 का है, तो हम ये देखते हैं कि उसको आंखें बंद करके 10-15 लाख अगले 3-4 माह में अगर मुल्तान में मिल जाता है तो इट इज़ वर्थ कि वो इसको स्विच कर ले। तो इसलिए आपको ये सेलिंग नज़र आ रही है। तो बाकी देखते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये ऑटोमेटिकली गेन करेगा। अगले 90 डेज़ में इसका गेन शुरू हो जाएगा। उस वक्त तक आप अपनी पेशेंस रखें। जिस वक्त तक DHA मैप नहीं देता, आपको ये बेचना नहीं चाहिए जो नॉन मैप ब्लॉक है। जो ऑन ग्राउंड है, अगर आपने घर यहाँ पे बनाना है फौरी तौर पे बाय करें। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाय है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा बहावलपुर का है उसने बहावलपुर में ही घर बनाना है, उसने मुल्तान में तो नहीं जाके बनाना। उसकी फैमिली इधर है, वो उसकी टाइज इधर है, वो कभी भी अपने एरिया से निकल के कहीं नहीं जाता। वो बहावलपुर में ही अब उसको इतनी अच्छी क्वालिटी की डिफेंस की सोसाइटी मिल रही है, तो वो क्या लेने जाएगा, मुल्तान तो नहीं जाएगा। बहावलपुर वालों ने मुल्तान तो नहीं बाय करना ना। अगर उन्होंने घर बनाना है तो उनके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि वो अपनी बाइंग अभी से 90 डेज़ के अंदर कर ले। उसके बाद इनको जो है ना ये प्राइसेस आपको नहीं मिलनी, 10-15 लाख रुपए आपको ज़्यादा देना पड़ना है। तो आप मज़ीद ना सोचें। अगर आप लोकल बहावलपुर से हैं तो फौरी तौर पे बाइंग शुरू करें। कोशिश करें कि A-B ब्लॉक में, C ब्लॉक में ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदें। ठीक है। और अगर आपने बहावलपुर के हैं और आपका गोल जो है आज से 3 साल बाद घर बनाने का है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि बी में इतने पैसे पे करें। आप जाके GHJN के प्लॉट बाय करें जिनका भी मैप नहीं आया। फौरी तौर पे वो बाय करें ताकि वो उस वक्त तक रेडी हो जाए। तो 3 साल तक अगर आपने गाड़ी नहीं शुरू करना, तो 3 साल तक तो आपने पोसेशन को रख के क्या करना है। तो होपफुली यार आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी।
बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि डिटेल में डिस्कस हों। गुड लक टू यू, गुड लक टू एवरीबॉडी। रेट जो है मार्केट डिसाइड करेगी, ये एक्सपेक्टेड रेट है, ये हमारे ख्याल में कीमत है जो मैंने आपको बताई। ये सारे एल ब्लॉक में जो है वो 36 से 38 का रेट बनता है, जे में जो है वो 35 से 37, एच में 35 से 37, जी में 35 से 37, एफ में जो है वो 33 से 35, और डी में जो है वो 35-36, ई में जो है 30 से 32, क्योंकि ये सबसे नीचे ब्लॉक आ रहा है। माजर चाहता हूँ जिस दोस्त का यहाँ पे प्लॉट है, मेरे क्लाइंटों के भी यहाँ पे निकले हैं। आई फील रियली सॉरी बट दिस इज़ द रियलिटी। जो है ब्लॉक आप लोकेशन देख ले, उस हिसाब से जो है ना इसकी बात नहीं बनती। हालांकि सुनने में आ रहा है कि ई में अस्करी जो है ना विल्लाज आगे आएंगे, अल्लाह करे वो आएँ और इसको मज़ीद बूस्ट मिले। बट आज की डेट में यही नज़र आ रहा है जो उसकी लोकेशन है। हाँ, गुड लक टू एवरीबॉडी। शुक्रिया आपके ट्रस्ट का, आपके टाइम का। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, अपनी फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं आपने किया तो काइंडली करें, ताकि आपको टाइमली बेसिस पे अपडेट मिले, कोई इस तरह का वीडियो आप मिस ना कर सकें। ये बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, मेरे घंटों लग जाते हैं इन चीज़ों को आपके लिए रेडी करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है आपको मज़ीद भी वीडियो से अपडेट करता रहूँगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे ग्रुप्स में ऐड होना है, व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप्स है लाहौर रियल एस्टेट के, बड़े हाईली पॉपुलर, तो मैं उसमें भी आपको ऐड कर दूंगा। मुझे अपना नंबर या अपने दोस्त रिलेटिव फ्रेंड का नंबर आप व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा। उनको कहें कि मुझे व्हाट्सएप करें कि ग्रुप में ऐड करना है, तो मैं फौरी तौर पे आपको ऐड कर देता होता हूँ। अल्लाह हाफिज़। लाहौर से चौधरी मुजाहिद यासिन, +923224929992।